अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं मरियम अली। हेडलाइंस आपने जानी, खबर दें आपको। लोधरा ट्रेन हादसे में इमरान खान और जहांगीर तरीन वरसा से इजहार ताजियत के लिए इस वक्त लोधरा पहुंचे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन के हमरा इस वक्त लोधरा में मौजूद हैं। कल ट्रेन हादसा पेश आया जिसमें बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए, उन्हीं की ताजियत के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस वक्त लोधरा में मौजूद हैं। उनके हमरा जहांगीर तरीन भी मौजूद हैं और वालिदैन से इजहार ताजियत किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ यहाँ पहुंचे और कुछ ही देर में मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। कुछ देर पहले जब यहाँ पहुंचे चेयरमैन तहरीक इंसाफ, वालिदैन से इजहार ताज़ियत किया और बच्चों के इसाले सवाब के लिए दुआ भी की गई। आप मनासिर देख सकते हैं दुनिया न्यूज की स्क्रीन पर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन के हमरा मौजूद हैं और कुछ ही देर में मीडिया से गुफ्तगू करने वाले हैं। लोधरा ट्रेन हादसा जिसमें बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए, जो घर से तो निकले थे स्कूल तालीम हासिल करने के लिए, लेकिन अपनी मंजिल तक ना पहुंच सके और मौत ने उन्हें गले लगा लिया। वजह बताई जा रही है धुंध, लेकिन अभी तहकीकात का आगाज कर दिया गया है क्योंकि वजीर रेलवे भी जगह का मुआयना करने पहुंचे और वालिदैन से इजहार ताज़ियत किया और मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के अज़्म का इजहार भी किया। ये नेग्लिजेंस है। नेग्लिजेंस मतलब ये है कि कोई कसूरवार है, यानी ऐसे कोई जिम्मेदार है इसका। एक तो होता है ना हादसा कि जिसमें मसलन जल्जला आ गया, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये कहीं कोताही हुई है। एक सिग्नल तोड़ के दरवाज़ा खुला, ट्रैफिक जा रहा है और ट्रेन आ गई। मेरे ख्याल में रेलवे के वज़ीर को रिज़ाइन करना चाहिए। कहीं भी दुनिया के अंदर जो आप कहीं कोई रेल का एक्सीडेंट होता है, वज़ीर रिज़ाइन करता है, क्योंकि रिज़ाइन जब तक वो नहीं करता इंक्वायरी उसके नीचे इंक्वायरी नहीं सही हो सकती। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये पहली दफ़ा ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये बड़े 2-3 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। और दूसरी चीज़ ये, मुकामी लोगों का ये ख्याल है कि 2.5 अरब रुपया नवाज शरीफ ने वादा किया था इस लोधरा में लगाने का, तो वो 2.5 अरब रुपया अगर कम से कम थोड़ा वो गेट की मैनेजमेंट असल। एक मिनट ज़रा सुन तो लेना प्लीज़। मैं बात कर सकता हूँ या नहीं? जो मुकामी लोगों ने वहाँ, मैं जब उस पर रुका हूँ रेलवे क्रॉसिंग पे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ अगर इसके ऊपर पैसा खर्च किया जाता उस क्रॉसिंग के ऊपर, तो ये ना होता कि वो आदमी देख रहा है कि ट्रेन आई है तो दरवाज़ा बंद करे। 30 मिनट से दरवाज़ा बंद था। तो कोई तो सिग्नल का तरीका हो कि एक मेन क्रॉसिंग के ऊपर थोड़ा सा पैसा खर्च हो जाता, कम्युनिकेशन बेहतर हो जाता। तो 2.5 अरब रुपया जो नवाज शरीफ ने वादा किया था वो इलाके में अगर लगा देते तो शायद यहाँ हालात बेहतर हो जाते। मुकामी लोगों का एक बहुत बड़ा एतराज़ है। जी अच्छा खान साहब, ये बताइएगा, हुकूमत ने ये फैसला किया है कि नैब की जो कवानीन है उनमें उन्होंने तरमीम की है और प्ली बारगेनिंग के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि इसको ख़त्म किया जाएगा और जो सरकारी एहलकार मुलविस होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखें, इस पर आप क्या कहेंगे? आज रात से ही ये फैसला जो है, जब तक नवाज शरीफ के 12 केसेस के ऊपर नैब, जो 12 केसेस नवाज शरीफ के नैब में पड़े हुए हैं, जब तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, बाकियों के ऊपर क्यों कार्रवाई हो? यानी अगर प्राइम मिनिस्टर अपने आप को एहतसाब के लिए खड़ा नहीं करता, 12 केसेस हैं उसके और उसके भाई के ऊपर 1 केस है शहबाज शरीफ के ऊपर, तो क्यों बाकियों के ऊपर केसेस किया जाए? नैब तब काम करेगी जब नैब फर्क नहीं करेगी वजीर आजम और पटवारी में। अब मसला ये है कि सिर्फ छोटे छोटे लोगों को पकड़ा जाता है नैब में, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, और जो बड़े बड़े डाकू हैं उनको कोई हाथ नहीं डालता, जिसकी वजह से नैब करप्शन को आगे बढ़ा रही है। नैब की वजह से करप्शन कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। और सबसे दूसरी चीज़ कि नैब के चेयरमैन को तो पहले पूछना चाहिए कि इसने इसहाक डार के एफिडेविट जिसमें वो बताता है कि उसने नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की है, क्यों नहीं उन्होंने अपील की सुप्रीम कोर्ट में? नैब का चेयरमैन बनाया इसलिए था कि ये जो बड़े बड़े इस मुल्क के डाकू हैं उनके करप्शन के केसेस बचाने के लिए और छोटे छोटे चोरों को पकड़ने के लिए। कभी भी मुल्क में करप्शन ख़त्म नहीं होगी जब तक बड़े डाकुओं के ऊपर कोई हाथ नहीं डालेगा। पनामा पे आप क्या अपडेटेड सिचुएशन हमें बताना चाहेंगे? देखिए, पनामा में इस तरह हुआ है कि हमने ICIJ जिन्होंने ईमेल्स निकाली थी, जिस लॉ कंपनी जिधर वो कंपनियां बनाती थी, जिन कंपनियों के पीछे छुपाए जाते थे
या टैक्स बचाने के लिए एहसास है या चोरी के एहसास है। तो वो जो उन्होंने ईमेल्स हैक की थी, मतलब कि उन्होंने उनका अकाउंट हैक करके जो ICIJ का ईमेल्स थी, उससे हमने साबित किया है कि मरियम नवाज बेनिफिशरी ओनर है, मतलब कि वो मालिक हैं, वो असल मालिक हैं वो लंदन के फ्लैट्स की। हमने ये साबित किया, हमने ये दिया अदालत को केस। अगर हमारा ये अदालत कबूल कर लेती है, जजेस हमारा ये कबूल कर लेते हैं, तो इसका मतलब कि मरियम नवाज फ्रंट थी नवाज शरीफ के। उनके पास तो पैसा नहीं है, कम से कम वो 4 अरब रुपए के वो फ्लैट हैं 400 करोड़ रुपए के, तो उसके पास तो पैसा नहीं था। इसका मतलब नवाज शरीफ का पैसा था। इसका मतलब नवाज शरीफ ने करप्शन करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके फ्लैट लिए। ये हमारा केस है। अच्छा खान साहब, आप नहीं समझते कि 3 से 4 वाक़यात हुए हैं ट्रेन हादसे के कि ख्वाजा साहब जो है वो रिजाइन कर रहे हैं, कोई तो जिम्मेदारी। मैंने शुरू में कहा कि हिंदुस्तान में कितनी दफा तैयार नहीं हुई है। हिंदुस्तान में नीतीश कुमार थे रेलवे के वजीर, एक्सीडेंट रेलवे का हुआ, नीतीश कुमार ने रिजाइन किया। बरतानिया में कितनी दफा हुआ है कि एक छोटा सा भी वाकया होता है रेलवे का, उनका वजीर रिजाइन कर जाता है। यहाँ वो रेलवे का वजीर बैठा होता है शरीफ खानदान की करप्शन बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, और रेलवे का हाल आप सबके सामने है। अच्छा खान साहब, कल जलसा भी कर रहे हैं भावलपुर में, उस हवाले से क्या ये कल से दोबारा से शुरू हो रहे हैं? नहीं, हमारी अवाम राब्ता कैंपेन शुरू हो गई है। ये तैयारी अभी से हमने शुरू कर दी अगले इलेक्शन की। ये इलेक्शन की कैंपेन है। जैसे पैनामा से हम फारग हो गए, अगला हमारा काम होगा टिकट देना लोगों को आने वाली इलेक्शन में, और ये उसका एक हिस्सा है। और एक पॉलिटिकल पार्टी है, अवाम पे जा रही है, तैयारी कर रही है। इंशाल्लाह 2000 मुझे तो लगता है कि इसी साल इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा के साथ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान लोधरा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि ट्रेन हादसा गफलत का नतीजा है, वजीर रेलवे को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा दुनिया भर में जहां भी रेलवे का हादसा होता है, सबसे पहले वजीर रेलवे इस्तीफा देता है। और अब रुख करेंगे शहर कायद का, जहां गार्डन में टारगेट किलिंग की सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में मुलजिमान को फायर